फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आप सबको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताना है कि जो एग्ज़ाम हुआ था ओ एन जी सी में अलग अलग डिवीजन के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IOCL.com। आपको ये लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका सीबीटी एग्जाम हुआ था 29 सितंबर 2024 को। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिल किया था वो लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये रिजल्ट जो है रीजन वाइज आया है, जैसे कि ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन बरौनी, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन हल्दिया का, वेस्टर्न रीजन नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन, साउथर्न रीजन पाइपलाइन एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। तो आपने जिस भी रीजन से फॉर्म फिल किया था आप उसकी जो पीडीएफ को है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। डिक्लेयर जो है 28 नवंबर को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पे डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ये पूरा दिया हुआ है। कॉल लेटर्स फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन SPPT और सेट SPPT स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा इसमें। ये जो है आई थिंक मैंने बरौनी का डाउनलोड किया है। ये बरौनी का है, ईस्टर्न रीजन बरौनी का, जिसमें आपको यहाँ पे अब जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका स्किल और प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्किल एंड प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा सेंड टू कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो ये जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं दे विल गेट अ मेल रिगार्डिंग देयर कॉल, रिगार्डिंग देयर वेन्यू एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी। और उसमें डेट लिखी होगी और टाइम भी मेंशन होगा और कहाँ पे आपको जाकर ये देना है, ये सारी चीज़ें वो भी मेंशन होगा। ये सारी चीज़ें आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही आएंगी जो आपने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर्म वहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वहाँ पे डाली होगी, वहाँ पे आपने लगाई होगी। ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपको 10th का मार्कशीट चाहिए या फिर मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। फाइन, नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड फॉर वेरिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट ही कंसीडर करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कास्ट का सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS डिसेबिलिटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फाइन, सेमेस्टर वाइज या फिर अगर ईयर वाइज है तो मार्कशीट चाहिए एंड सर्टिफिकेट ऑफ फुल टाइम ITI या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन जो भी आपने किया है। Wherever CGPA or OGPA or letter grade is awarded in the diploma or ITI, it is equivalent to the percentage of marks must be indicated in the online application form. Fine, by the university or the institute. The supporting document should be also be produced at the time of जो आपका ये होगा proficiency test होगा, proficiency physical test होगा। Fine, if in case the candidate gets shortlisted for SPPT, valid discharge certificate होना चाहिए। अगर आप ex serviceman हो, ठीक है, तो आपके रिलीविंग सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना है। अगर आप प्रेजेंटली यू आर वर्किंग तो यू हैव टू प्रेजेंट द नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC देना होगा। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ हम आपको देना है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है अगर having only the disability of leprosy, cured acid attack victim, dwarfism as well as multiple disabilities, among these minimum 40% disability shall be considered as a person with benchmark disability। ठीक है, मिनिमम 40 तो है ही है। उसके बाद ये है विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द जो आपका ये प्रोफिशिएंसी स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। इफ यू डोंट हैव original document they will not consider you for SPPT, they will not allow you to appear in the SPPT। So it is my suggestion to collect all the original documents whatever is needed for this। Fine, you have to present these original documents with the photocopy of all these documents। ठीक है। उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रिटर्न योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑन द सेम डे। ओनली जो फोटोकॉपी होगी सेल्फ अटेस्टेड का जो मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स यू आपका जो खुद का सिग्नेचर है आपको वो करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी और अथॉरिटी से साइन नहीं कराना है, आपको खुद को ही साइन करना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्टेड। फाइन, himself or herself shall be responsible for safe custody of the original document during document verification before the SPPT or any stage of selection process. In case it is detected that a candidate does not fulfill the eligibility norms or he or she has furnished incorrect or de- uh,
डॉक्टर द फॉल्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, उसके बाद आपका एसपीपीटी होगा, फाइन। द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म फिल किया है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। कहीं भी कुछ भी फॉल्स दिखता है तो दे विल रिजेक्ट योर कैंडिडेचर। Candidates who are pursuing higher qualification on the date of final submission on the online application but have acquired complete the same subsequently at the time of skill or proficiency shall not be eligible for the selection and shall not be allowed to appear in the SPPT. ठीक है? In case you are not meeting any of the criteria, you need to appear for the you need not to appear in the document verification. Clearly it is mentioned, अगर आप कोई भी criteria, कोई भी eligibility को meet नहीं करते हैं, then आपको वहाँ पे document verification में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, because वो आपको वहाँ reject कर देंगे. Candidate call for document verification shall be required to come prepared and make their own arrangement करना है. Management reserve the right to cancel the process if considered necessary at any stage. Candidate to please note that appearing for document verification or SPPT does not confer an offer employment. His or her candidature test is, ये मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एसपीपीटी होगा, उसके बाद की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आपकी लिस्ट निकलेगी, तब आपका जो फाइनल सिलेक्शन पता चलेगा। ठीक है? तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, एसपीपीटी देने जा रहे हो, डजंट मीन दैट, इट डजंट कन्फर दैट यू आर सिलेक्टेड, फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट दी हुई है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट की दी हुई है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, स्टेट, रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट एंड वेन्यू, नॉट वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको कॉल लेटर तो आएगा ही, बट इट इज मेंशन्ड हेयर, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा वेरिफिकेशन का टाइमिंग भी दे रखा है, डेट भी दे रखा है, जैसे 5 दिसंबर को है ये इनका, जिनका भी रोल नंबर है, फाइन। उसके बाद ये कैंडिडेट्स का नेम है, उत्तर प्रदेश में है ये अंकित मौर्य, पीयूष आदित्य एंड देन शशांक उपाध्याय, इनको यहाँ पे जाना है। उसके बाद ये गोपी चंद अमरनाथ, ये उत्तर प्रदेश में, इनको यहाँ पर जाना है। तो डेट एंड टाइम इज ऑलरेडी मेंशन, तो यहाँ पे सबका जो है डेट और टाइमिंग सब कुछ मेंशन है, बस आपको कॉल लेटर आ जाएगा, इन्होंने मेंशन किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, or all the best to all the candidates, those who are going for the document verification in SPPT. And if you like the video, please subscribe to the channel.